ओम शांति। आज बाबा की 8/7/2020 की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्यूरिटी। प्यूरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। बाबा बोलছেন, মিঠে বাচ্চে, তোমার পড়ার আধার হচ্ছে পবিত্রতা। যত আমাদের মধ্যে পবিত্রতা হবে তত যোগের বল আত্মার মধ্যে ভরবে, আর যত যোগের বল আমাদের মধ্যে হবে আমাদের বাণী শক্তিশালী হবে। তাই বাবা বলছেন যে তুমি যোগের বল ভরো। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? बाबा प्रश्न করছেন যে এখন তোমাদেরকে কি একটা অভ্যাস খুব ভালো করে করতে হবে। बाबा उत्तरे बोलছেন, सिर पर जो विकर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना है। माथार उपरे जन्म जन्मान्तरेर जे विकर्मेर बोझा सेटाके नामानोर जन्य पुरो प्रयत्न करते हबे। बाप का बनकर कोई विकर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बाबार बाच्चा होयेও যদি কোনো विकर्म करी ताहले एकदम ऊपर থেকে নিচে पढ़ते हवे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। यदि যারা নিমিত্ত তাদের যদি নিন্দা করা হয় বা তাদেরকে কোনো রকম কষ্ট দেওয়া হয় তাহলে খুবই পাপ হয়ে যাবে। फिर ज्ञान सुनने सुनाने से कोई फायदा नहीं। তাহলে যতই জ্ঞান শোনো বা শোনাও কোনো লাভ হবে না। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया का मालिक कैसे बन सकते हो। पावन दुनिया को स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड चित्र ऐसा बनाया है, इसलिए समझाया जाता है। बाबा बोलছেন যে বিষ্ণু মানে লক্ষ্মী নারায়ণের কম্বাইন্ড স্বরূপ। কেন কোনো দেবতারই চারটে হাত হয় না, এখানে দুটো হাত লক্ষ্মী আর দুটো হাত नारायणेर आछे। बाकी विष्णु की जब पूजा करते हैं तो समझ नहीं सकते कि यह कौन है। बाबा बोलছেন विष्णुर যখন পুজো করা হয় তখন ভক্তরা বুঝতে পারে না যে কে। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है। बाबा अभी तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, अच्छी रीति धारण करो। कोई कोई की बुद्धि में रहता है कि परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं, हम जो कुछ अच्छा व बुरा करते हैं वह सब जानते हैं। अब इसको अंधश्रद्धा का भाव कहा जाता है। बाबा बोलছেন যে মানুষ ভাবে যে আমরা ভালো মন্দ যা কিছু করছি ভগবান তো সবই জানেন, তো এটাও একটা अंधश्रद्धार भाव। भगवान इन बातों को जानते ही नहीं। বলছে এত কোটি কোটি মানুষ এই দুনিয়ায় আছে, তাহলে কি ভগবান সকলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে যে কে কি করছে? বা বলছে যে যা করে তার অটোমেটিক সে তার কর্মফল রেকর্ডিং হয়ে যায়।
বাবাকে সবার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় না যে প্রত্যেক মানুষ কি করছে। तो तुम बच्चे जानते हो भगवान तो है पतितों को पावन बनाने वाला, पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे। বলছেন যে আমার মূল কাজ হচ্ছে সকল পতিত আত্মাকে পাবন বানানো। আমি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে দেখি না যে সে কি করছে না করছে। আমার মূল কাজ আমি সবাইকে পাবন বানিয়ে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছি। এর মধ্যে যারা ভালো পড়বে তারা উচ্চ পদ পাবে। बाकी ऐसे नहीं समझना है कि बाप सबके दिलों को जानते हैं। বলছে এটা ভেবো না যে আমি সকলের দিলে কথা জানি। यह फिर बेसमझी कही जाएगी, এটা অবুঝের মতন কথা হবে। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा अनुसार उनको मिलता ही है। इसमें बाप का कोई कनेक्शन ही नहीं। বাবা বলছেন মানুষ যা কিছু করে ভালো বা মন্দ ড্রামা অনুসারে তার ফল তাকে পেতেই হবে, এখানে বাবা কিছু করেন না। यह ख्याल कभी नहीं करना है कि बाबा तो सब कुछ जानते ही हैं। বলছে এটা কখনো যেন কেউ না ভাবে যে বাবা তো সব কিছুই জানেন। बहुत हैं जो विकार में जाते पाप करते रहते हैं और फिर यहाँ अथवा सेंटर्स पर आ जाते हैं। অনেকেরা আছে যারা বিকর্মেও অনেকেরা আছে যারা বিকারেও যাচ্ছে আর বাবার সেন্টারেও আসছে। তো বাবা বলছে এটা খুবই বড় পাপ হয়ে যাচ্ছে। समझते हैं बाबा तो जानते हैं परंतु बाबा कहते हम यह धंधा ही नहीं करते। কিন্তু বাবা বলছেন আমি এই কাজ করি না। जानी जानन अक्षर भी रॉन्ग है, जानी जानन अक्षरटाও रॉन्ग। तुम बाप को बुलाते हो कि आकर पतित से पावन बनाओ। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं यह बहुत याद करता है, यह कम याद करता है। বাবা বলছে এটা ভেবো না যে বাবা কে আমি বাবা জানে যে কে বেশি याद করছে কে কম याद করছে। यह तो अपना चार्ट खुद को ही देखना है, নিজের চার্ট নিজেকেই দেখতে হবে। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा भी तुमसे ही पूछते हैं कि कितना याद करते हो। चलन से भी मालूम पड़ता है सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। ऐसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारे व उनके पाप कट जाएंगे। বলছে এটা না যে কাউকে তুমি জ্ঞান শোনাচ্ছ তো তোমার বা তার পাপ কেটে যাবে। नहीं, जब खुद याद करें तब पाप कटे। যখন নিজে স্মরণ করব তবেই পাপ কাটবে। मूल बात है पावन बनने की। बाप कहते हैं मेरे बने हो तो कोई पाप नहीं करो। বাবা বলছেন আমার যখন হয়েছে আর নতুন করে কোনো পাপ করো না, नहीं तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। उम्मीद भी नहीं रखनी है कि हम अच्छा पद पा सकेंगे। प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं तो बस खुश हो जाते हैं। हमने बहुत सर्विस की परंतु बाप कहते हैं पहले तुम तो पावन बनो। বলছে প্রদর্শনীতে কাউকে বোঝালে খুব খুশি হয়ে যাচ্ছে বাচ্চারা যে আমি খুব সেবা করছি, কিন্তু আগে নিজে পবিত্র হও।
बाप को याद करो। याद में बहुत फेल होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। सिर्फ 84 के चक्र को जानना है। उस पढ़ाई में कितने हिसाब किताब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कमाएंगे क्या? বা বলছে লৌকিক পড়াই যদি কেউ পড়ে তো কত অঙ্কের পড়াশোনা করছে, কত পরিশ্রম মানুষ করে, কিন্তু কি ইনকাম করবে? पढ़ते पढ़ते मर जाए तो पढ़ाई खत्म। যদি পড়তে পড়তে মানুষ মারা যায় তাহলে আবার তাকে নতুন জন্মে নতুন করে পড়তে হবে। तुम बच्चे तो जितना याद में रहेंगे उतनी धारणा होगी। আমরা যত এখন যোগে থাকবো তত আমাদের ভিতরে দেবী গুণের ধারণা আসবে। पवित्र नहीं बनेंगे, पाप नहीं मिटाएंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। ऐसे नहीं, हमारी याद तो बाबा को पहुंचती ही है। बाबा क्या करेंगे? तुम याद करेंगे तो पावन बनेंगे। बाबा उसमें क्या करेंगे? क्या शाबाश देंगे? बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो सदैव बाप को याद करते ही रहते हैं, उनके बिगर हमारा है ही कौन। বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চারা বাবাকে এটা বলে যে আমরা তো সারা দিন বাবাকে স্মরণ করছি, বাবা ছাড়া আমাদের আছেই বা কে। তো এটাও বাচ্চারা গল্পই করছে, গপড়াই মারছে। यह भी गपोड़ा मारते रहते हैं। याद में तो बड़ी मेहनत है। हम याद करते हैं व नहीं यह भी समझ नहीं सकते। अनजाने से कह देते हम तो याद करते ही हैं। मेहनत बिगर कोई विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। और छे परिश्रम ना करे विश्वेर मालिक हवा जाबे ना। ऊंच पद पा न सके, याद का जौहर जब भरे तब सर्विस कर सकें। আজকে পুরো মুরলি বাবার যোগের উপরে। আবার বাবা বারবার বলছেন কি যতক্ষণ তোমার যোগের বল ভিতরে না ভরছে ততক্ষণ সেবা করেও কোনো লাভ নেই। फिर देखा जाए कितनी सर्विस कर प्रजा बनाई। हिसाब चाहिए ना, हम कितनों को आप समान बनाते हैं। प्रजा बनानी पड़े तब राजाई पद पा सकते हैं। वह तो अभी कुछ है नहीं। योग में रहें, जौहर भरें, तब किसी को पूरा तीर लगे। शास्त्रों में भी है ना, पिछाड़ी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को ज्ञान दिया। बाबा बोलছেন যে শাস্ত্রেও আছে যে শিখণ্ডী দ্বারা ভীষ্ম পিতামহ দ্রোণাচার্যের বান লেগেছিল। তো এটা হচ্ছে যে আমরা যত যোগ করব তো আমাদের জ্ঞান দ্বারা এই বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীরাও এই জ্ঞান বান তাদের উপরে লাগবে। तो जब तुम्हारा पतित पना निकल सतो प्रधान तक आत्मा आ जाती है तब जौहर भरता है तो झट तीर लग जाता है। यह कभी ख्याल नहीं करो कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। बाबा को जानने की क्या दरकार है, जो करेंगे सो पाएंगे। যেমন আমরা ব্যাংকে খাতা খুলি, আমরা কত টাকা জমা করছি, কত টাকা তুলছি, এটা অটোমেটিক আমরা যখন আপডেট করি তখন পাসবুকে চলে আসে। তো সেখানে ব্যাংক ম্যানেজার কি করবে? তো সেটাই বাবা বলছেন যে তুমি কি ভালো করছো না করছো এই সমস্ত তোমার হিসাব নিকাশ তোমারই তৈরি হচ্ছে। এখানে বাবা কি করবে? আমরা যা করব তাই পাবো। बाबा साक्षी हो देखते रहते हैं। बाबा साक्षी हो देखছেন। बाबा को लिखते हैं
हमने फलानी जगह जाकर सर्विस की। बाबा पूछेंगे, पहले तुम याद की यात्रा पर तत्पर हो? বাবাকে বাচ্চারা জিজ্ঞেস করেন যে বাবা আমরা সেই জায়গায় সেবা করব বা করেছি, তো বাবা জিজ্ঞেস করছেন যে আগে তুমি ভালো করে যোগ করেছো? पहली बात ही यह है और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। তো বা হচ্ছে প্রথম মূল কথাই হচ্ছে যে চারিদিক থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে তুমি এক আমাকে স্মরণ করো। देही अभिमानी बनना पड़े, पूरा आत्माभिमानी होते हवे। घर में रहते भी समझना है यह तो पुरानी दुनिया पुरानी देह है। বলছে নিজের সংসারে থাকো কিন্তু বুদ্ধিতে মনে রাখো যে আমরা একদম পুরনো দুনিয়া আর পুরনো শরীরে আছি। यह सब खलास होना है, ये सब खलास हो जावे। हमारा काम है बाप और वर्षे से। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहो। बाबा এরকম বলছেন না যে তুমি সংসার ছেড়ে দাও, সংসারে থেকো না। कोई से बात न करो, কারোর সঙ্গে কথা বলো না। बाबा से पूछते हैं शादी पर जाएं? बाबा कहेंगे भल जाओ। অনেকেরা জিজ্ঞেস করে বাবা আত্মীয় স্বজনের বিয়ে বাড়িতে যাব? তো বাবা বলছেন অবশ্যই যাও। वहाँ भी जाकर सर्विस करो, সেখানে গিয়েও তুমি সেবা করো। बुद्धि का योग शिव बाबा से हो, जन्म जन्मांतर के विकर्म याद बल से ही भस्म होंगे। यहाँ भी अगर विकर्म करते हैं तो बहुत सजाएं भोगनी पड़े। पावन बनते बनते विकार में गिरा तो मरा। एकदम पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, মানে এখন আমরা বাবার শ্রীমতে পাবন হচ্ছি। এবার পাবন হতে হতে আবার যদি কোনো দিন বিকর্ম হয়ে গেল তো বাবা বলছে একদম হাড্ডি গুড্ডি সব ভেঙে যাবে, মানা একদম আমরা শেষ হয়ে যাব। श्रीमत पर न चल बहुत नुकसान करते हैं, कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। ऐसे ऐसे पाप करते हैं जो योग लग न सके। বলছে এমন এমন পাপ করে যে যোগ লাগেই না, পাপ কর্মে বোঝাতে বুদ্ধি এত ভারী হয়ে যায়। याद कर न सके, कोई को जाकर कहेंगे भगवान आया है उनसे वर्षा लो तो वह मानेंगे नहीं, तीर लगेगा नहीं। যদি ভিতরে আমরা কোনো কড়া বিকর্ম করে থাকি আর উপর থেকে বাবার জ্ঞান শোনাবো, তো যাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছি তারা মানবেই না এবং ওরা আরও বিরোধিতা করবে, কারণ আমাদের ভিতরে যোগ বল নেই। এই জন্যে আমাদের বাণীতে সেই বল থাকে না, সততা থাকে না। तो बाबा ने कहा है भक्तों को ज्ञान सुनाओ। बाबा বলছেন যে ভালো হবে তুমি আমার ভক্তদেরকে গিয়ে জ্ঞান শোনাও। व्यर्थ किसी को न दो नहीं तो और ही निंदा कराएंगे। যারা বাবার জ্ঞান বুঝতে চাইছে না তাদেরকে জোর করে শোনানোর কোনো দরকার নেই, জ্ঞান রত্নের অপমান कराओ ना। बाबा बोलছে ব্যর্থ করো না। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? অনেক বাচ্চারা বাবাকে জিজ্ঞেস করে বাবা আমরা তো ভক্তি মার্গে দান করে এসেছি, এখনও দান করার সংস্কার আছে, কিন্তু এখন তো আমরা জ্ঞানে এসে গেছি, তো কি করব? बाबा राय देते हैं बच्चे गरीबों को दान देने वाले तो बहुत हैं। বাবা বাচ্চাদের পরামর্শ দিচ্ছেন যে গরিবদেরকে দান দেওয়ার লোক তো এখন এই পৃথিবীতে অনেকেই আছে। गरीब कोई भूख नहीं मरते हैं, फकीरों के पास बहुत पैसे पड़े रहते हैं, इसलिए इन सब बातों से तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। বলছে যাদেরকে তুমি এখন দরিদ্র দেখছো বাস্তবে উপর থেকে তারা মনে হচ্ছে দরিদ্র, কিন্তু
ভিতরে তাদের কাছে অনেক পয়সা আছে। তো এসব ব্যাপার থেকে তোমার বুদ্ধি সরে যাওয়া উচিত। दान आदि में भी बहुत खबरदारी चाहिए। बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, बात मत पूछो। फिर खुद समझते नहीं कि हमारे सिर पर बोझा बहुत भारी होता जाता है। ज्ञान मार्ग कोई हंसी कुड़ी का मार्ग नहीं है। বা বলছে এক একজন এমন বিকর্ম করে যে মানে কথা বলারই নেই, তো আরও বেশি পাপের বোঝা মাথার উপরে চড়ে যাচ্ছে। তো জ্ঞান মার্গে চলা বাবা বলছে কোন এটা মাসির বাড়ি নয়। बाप के साथ तो फिर धर्मराज भी हैं। धर्मराज के बड़े बड़े डंडे खाने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जब पिछाड़ी में धर्मराज लेखा लेंगे तब पता पड़ेगा। जन्म जन्मांतर की सजाएं खाने में कोई टाइम नहीं लगता है। বাবা বলছে যে অন্তিম সময়ে ধর্মরাজের ডান্ডা খেতে হবে, আর এমন কড়া শাস্তি যে মনে হবে কত জন্মের এত কড়া শাস্তি পাচ্ছি। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल समझाया है। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्यों की भी बलि चढ़ाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। বলছে ভক্তি মার্গে এমন এমনও জায়গা আছে যেখানে ভগবানের নামে মানুষেরও বলি চড়িয়ে দেয়। तो इन सब बातों को समझना है, ऐसे नहीं कि यह ड्रामा बनाया ही क्यों, चक्र में लाया ही क्यों। অনেক সময় যখন আমাদের খুব সমস্যা আসে বা আমরা কোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকি, তো মনে হয় না যে কেন আমি ড্রামাতে থাকলাম, বা এই ড্রামা বানানো হলোই কেন, বা আমাকে চক্করে কেন আনা হলো। चक्कर में तो आते ही रहेंगे, यह तो अनादि ड्रामा है ना। বা বলছে এই চক্রে তো তোমাকে আসতেই হবে, এটা অনাদি ড্রামা। চক্র में न आओ तो फिर दुनिया ही न रहे। যদি সবাই ড্রামাতে যতজন অ্যাক্টিং করছে সবাই অ্যাক্টর যদি এটা বলে যে আমি আর অ্যাক্টিং করবই না, তো বলছি তাহলে তো দুনিয়াই শেষ, জগতই শেষ, এই ড্রামাই শেষ হয়ে যাবে। তো নাটক অবিনাশী, ড্রামাতে আমাদের পার্টও অবিনাশী। মোক্ষ তো হোতা হি নেহি, বলছে কেউই মোক্ষ পাবে না। মুখ্য কা ভি মোক্ষ নেহি হো সকতা। এই ড্রামাতে যারা প্রথম লক্ষ্মী নারায়ণ রাধে কৃষ্ণ তাদেরই মোক্ষ নেই, তো পরে যারা আসছে তাদের কি করে মোক্ষ হবে। 5000 वर्ष के बाद फिर ऐसे ही चक्र लगाएंगे, यह तो ड्रामा है ना। सिर्फ कोई को समझाने वाणी चलाने से पद नहीं मिल जाएगा, पहले तो पतित से पावन बनना है। বলছে শুধু কাউকে জ্ঞান বোঝালে বা ভালো করে কাউকে মুরলি শোনালেই পদ পাবে না, আগে নিজেকে পতিত থেকে পাবন হতে হবে। ऐसे नहीं, बाबा तो सब जानते हैं, बाबा जान करके भी क्या करेंगे, पहले तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा यह बैठकर जाने, इससे फायदा ही क्या। तुम जो कुछ करते हो सो तुम पाएंगे। বাবা আবার বলছেন যে আমি তোমাকে জানার দরকার নেই যে তুমি কত পাপ করছো বা কি পুণ্য করছো, সেটা তুমি নিজে নিজেকে দেখো। बाबा तुम्हारी एक्ट और सर्विस से जानते हैं यह बच्चा अच्छी सर्विस करते हैं। फलाने ने बाबा का बनकर बहुत विकर्म किए हैं, तो उसकी मुरली में जौहर भर न सके। বাবার জ্ঞানে আসার পরে যদি আমরা বিকর্ম করে থাকি তাহলে মুরলিতে কোনো শক্তি থাকবে না। यह ज्ञान तलवार है, उसमें याद बल का जौहर चाहिए।
বলছে জ্ঞান হচ্ছে তলোয়ার, এটাতে যোগ বলের ধার চাই। योग बल से तुम विश्व पर विजय प्राप्त करते हो, बाकी ज्ञान से नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। যোগ বল দ্বারা বিশ্বে আমরা বিজয় প্রাপ্ত করব আর জ্ঞান দ্বারা নতুন দুনিয়ায় ऊंचो पद पाबो। पहले तो पवित्र बनना है, पवित्र बनने बिगर ऊंच पद मिल न सके। यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, पतित थोड़े ही नर से नारायण बनेंगे। पावन बनने की पूरी युक्ति चाहिए। अनन्य बच्चे जो सेंटर संभालते हैं उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़े, इतनी मेहनत नहीं करते हैं, इसलिए वह जौहर नहीं भरता है, तीर नहीं लगता है। याद की यात्रा कहाँ? বলছে অনন্য বাচ্চারা যারা সেন্টার সামলাচ্ছে খুব পরিশ্রম করতে হয়, खूब जोग बल जमा करते हैं। सिर्फ प्रदर्शनी में बहुतों को समझाते हैं, पहले याद से पवित्र बनना है, फिर है ज्ञान। पावन होंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, पतित को धारणा होगी नहीं। अच्छे पतित के धारणा आसबे ना। मुख्य सब्जेक्ट है याद की, उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है ना। तुम्हारे पास भी भल बीके बनते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन बनना मासी का घर नहीं है। বলছে ব্রহ্মা কুমার কুমারী ভাই বোন হয়ে থাকা এটা মাসির বাড়ি নেই। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है, देवता बनने के लिए पहले पवित्र जरूर बनना है, फिर है पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई होगी, पवित्र नहीं होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। आत्मा पवित्र चाहिए, पवित्र हो तब पवित्र दुनिया में ऊंच पद पा सकें। पवित्रता पर ही बाबा जोर देते हैं, बिगर पवित्रता किसी को ज्ञान दे न सकें। बाकी बाबा देखते कुछ भी नहीं हैं, खुद बैठे हैं ना, यह सब बातें समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिल जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। शरीर बिगर बाप बात कैसे करेंगे? বলছে শরীর ছাড়া আমি কারো সঙ্গে কথা কি করে বলবো? सुनेंगे कैसे? आत्मा को शरीर है तब सुनती बोलती है। बाबा कहते हैं मुझे ऑर्गन्स ही नहीं तो सुनूं जानूं कैसे? বলছে আমি তো নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু, যতক্ষণ ব্রহ্মার শরীরে না আসছি ততক্ষণ আমি কি করে শুনবো, কি করে জানবো? समझते हैं बाबा तो जानते हैं हम विकार में जाते हैं, अगर नहीं जानते तो भगवान ही नहीं मानेंगे। ऐसे भी बहुत होते हैं। মানে অনেকেরা বলে যে ভগবান তো সব কিছুই দেখছে, তবে তো উনি ভগবান, আর উনি যদি না জানতে পারছেন তাহলে আমরা ওনাকে ভগবান মানব না। ऐसे भी बहुत होते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने का रास्ता बताने, साक्षी हो देखता हूँ। বলছে আমি তো এসেছি তোমাকে পাবন হওয়ার পথ দেখাতে। साक्षी हो देखता हूँ, बच्चों के चलन से मालूम पड़ जाता है यह कपूत है वह सपूत है। বলছে বাচ্চাদের চাল চলন দ্বারাই জানা যায় যে কপুত না সপুত। सर्विस का भी सबूत चाहिए ना, यह भी जानते हैं जो करता है सो पाता है। श्रीमत पर चलेगा तो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं चलेगा तो खुद ही गंदा बनकर गिरेगा। कोई भी बात है तो क्लियर पूछो। বলছে কোনো কথা থাকলে
बाबार काछे स्पष्ट करे जानो। श्रद्धा की बात नहीं, बाप सिर्फ कहते हैं याद का जौहर नहीं होगा तो पावन कैसे बनेंगे। इस जन्म में भी पाप ऐसे ऐसे करते हैं, बात मत पूछो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह है संगम। कोई तो डल हेड है तो धारणा कर नहीं सकते, बाबा को याद नहीं कर सकते, फिर टू लेट हो जाएंगे। भंभोर को आग लग जाएगी, फिर योग में भी रह नहीं सकेंगे। बाबा बोलছে এখন যদি তোমরা যোগ না লাগাও তাহলে সময় খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিনাশের সময় যখন চারিদিকে আগুন লাগবে তখন তোমরা যোগও ঠিক মতন করতে পারবে না। उस समय तो हाहाकार मच जाती है, बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। यही फुरना रहना चाहिए कि हम अपना राज्य भाग्य तो बाप से ले लेवें। বলছে সব সময় এই লগনে থাকো যে কি করে আমরা বাবা থেকে নিজের রাজ্য ভাগ্য নেব। देह अभिमान छोड़ सर्विस में लग जाना चाहिए। कल्याणकारी बनना है, धन व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो लायक ही नहीं ऐसे पतित को कभी दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो दान देने वाले पर भी आ जाता है। বলছে যে কখনো স্থূল ধনটাকেও ব্যর্থ করো না। যারা লায়ক নেই, যারা যোগ্য নেই তাদেরকে দান দিও না, নাহলে সে যদি তোমার দেওয়া দান থেকে কোনো বিকর্ম করে তাহলে তার শাস্তি অর্ধেক তোমার উপরে চলে আসবে। ऐसे नहीं कि ढिंढोरा पीटना है कि भगवान आया है। ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं। বলছে এরকম ঢোল পেটো না যে ভগবান এসে গেছে, এরকম নিজেকে ভগবান বলে এরকম অনেক এসে গেছে। कोई मानेंगे नहीं। यह तुम जानते हो तुमको रोशनी मिली है। যে তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে আমরা সত্যি করে জ্ঞানের আলো পেয়েছি। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। আজকে পুরো মুরলি বাবার শুধু পবিত্রতা আর যোগের উপরে। বারবার বাবা একটা কথা বলেছেন আজ, যে তোমরা এটা ভেবো না যে আমরা যা কিছু করছি সেটা তো বাবা দেখছেনই, কেন উনি তো ভগবান, উনি আমাদের পাপ বা পুণ্য সব কিছুই দেখছেন। বাবা বলছে আমার দেখার কোনো প্রয়োজন নেই, সব কিছু তোমার খাতাতে নিজেই লেখা হয়ে যাচ্ছে, আর যে যেমন করবে তার সেরকম ফল বা শাস্তি পাবে। বাবা বারবার বলেছেন যে যদি তোমার যোগবল না থাকে তাহলে তুমি যা সেবা করছো সে সেবাতে কোনো বল থাকবে না, বা যাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছ তাদের মনে তীরের মতন লাগবে না। এজন্যে জ্ঞানরূপী তলোয়ারে যোগের ধার ভরো। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। पढ़ार साथे साथे पवित्र होते हवे। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। और से सपूत बच्चा होए सेवार प्रमाण देते हवे। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। बाबार श्रीमते निजेके श्रेष्ठ बनाते हवे।
2 नंबर, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। নিজের স্থূল ধনটাও ব্যর্থ করো না। পতিতों को दान नहीं करना है, পতিত আত্মাদের দান করা চলবে না। জ্ঞান ধন भी পাত্র को देखकर देना है, জ্ঞান ধনটাও পাত্র দেখে দিতে হবে। আজকের বরদানে বাবা বলছেন, सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। বাবা বলছেন যে সব সময় পরিস্থিতি অনুসারে মোল্ড হয়ে যায়, তারই সেবাতে বা সম্বন্ধ সম্পর্কে সে সফল হতে পারে। जिन बच्चों में स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता है, वह सहज ही गोल्डन एज की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। जैसा समय जैसे सरकमस्टांस हो, उसी प्रमाण अपनी धारणाओं को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना पड़ता है। যেমন সময় যেমন পরিস্থিতি সেই অনুসার নিজেকে পরিবর্তন করে নেওয়াই হচ্ছে মহানতা। মোল্ড होने वाले ही रियल गोल्ड हैं। বাবা বলছেন যে নিজেকে মোল্ড করতে পারবে সেই রিয়েল গোল্ড। जैसे साकार बाप की विशेषता देखी, जैसा समय जैसा व्यक्ति वैसा रूप। যেমন সাকার বাবার বিশেষতা আমরা দেখলাম, যেমন সময় যেমন পরিস্থিতি যেমন মানুষ সেরকম বাবার স্বরূপ। ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क सब में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। এরকম ফলো ফাদার করলে আমরা সহজেই সেবাতে আর সম্বন্ধ সম্পর্কে सफलता मूर्त हो যাব। स्लोगन है, जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। যেখানে সর্বশক্তি সেখানে বলছে সফলতা তোমার সঙ্গে আছেই। ওম শান্তি।